एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी महाराज की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ माता जी का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ माता जी की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ का व्रत है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जिठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया कि कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी महाराज बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी महाराज बोले कि धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली यहाँ पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब पोछू कहाँ, नींद में मगन। अब देवरानी को गुस्सा आ गया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी
पोंछ के गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जीठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसको सारी बात कह सुनाई। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के तो यहाँ आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखी है, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी महाराज बोले कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदिया लगाकर पोछो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठी। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और ज़्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ माता जी और गणेश जी महाराज से मिन्नती करने लगी। गणेश जी महाराज ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे दे, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी
मोरों सहित ताक कर रखो, सुई के भी 2 हिस्से करके रखो। इस प्रकार गजानन जी महाराज ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पे करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज और चौथ माता जी की जय हो।